और मैं निवेदन करूं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से कि वो आए और इस अवसर पर अपना संबोधन आप सबके समक्ष रखें। भारत में कहते हैं जब अतिथि आता है तो देवता है, लेकिन पूरा समाज इकट्ठा होकर आता है तो कहते हैं कि परमात्मा स्वयं आए हैं आपके रूप में। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम स्वयं विराट रूप में आए हैं। मैं उसका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा संयोग है, शिष्य की भूमि है, कर्ण की नगरी है और गुरु का महाकुंभ हो रहा है। और इसका जो अवसर मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद ने, हमारे सभी सांसदों ने और पार्टी के वरिष्ठ सीनियर नेताओं ने जो दिया, यह अवसर वंदनीय है, अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। जहां आज साक्षात प्रभु परशुराम खुश हो रहे होंगे, वहां कर्ण को भी आनंद हो रहा होगा कि मेरी नगरी में मेरे गुरु का सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है, वंदन हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। मुझे बहुत आनंद है कि आज मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी परंपरा सरकार बनने के बाद शुरू की कि महापुरुषों की जयंतियां सरकारी तौर पर मनाई जाएं। और इसके लिए मनोहर लाल जी बहुत बड़े सरे के अधिकारी हैं। लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि आपके हृदय के अनुसार आज का ये सम्मेलन भी ऐतिहासिक होगा। मैं अपने मुखारविंद से नहीं, अपने मुखारविंद से वो कुछ घोषणा करेंगे और ये सम्मेलन ऐतिहासिक हो जाएगा, पूरे भारत में इसकी चर्चा होगी। हमारे बीच में मेरे बहुत ही वरिष्ठ नेता, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता रहा हूं, मुझे लक्ष्मीनारायण भाला मराठी ब्राह्मण समाज से आते थे। अश्वनी जी और हम दोनों को जिन्होंने सिखाया, ऐसे बलवंत परशुराम आपटे जो महाराष्ट्र से आते थे, केवन गोविंदाचार्य जो तमिलनाडु से आते थे, जिनके साथ हमने उंगली पकड़कर चलना सीखा, काम करना सीखा। उसी टीम के एक सदस्य अश्वनी चौबे जी पधारे हैं। मैं उनका हरियाणा की भूमि पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उस पूरी परंपरा को याद करना चाहता हूं कि भारत को भारत बनाने में, इस भारत को ऐसा बनाने में जहां भगवान परशुराम का योगदान था, विंध्याचल से आगे की भूमि जहां उनके तीर से प्रकट हुई थी, इस भारत को एकात्म बनाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो शंकराचार्य केरल से चले हो, चाहे वो संघ का काम चला हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चली हो, इस भारत को एक ऐसा भारत बनाने में जहां 12 ज्योतिर्लिंग पूजे जाते हैं, जहां 52 शक्तिपीठ पूजे जाते हैं, जहां कृष्ण कुरुक्षेत्र में भी है, वृंदावन में भी है, गुरुवायूर में भी है और जगन्नाथपुरी में भी है और द्वारकाधीश भी है और गोविंद करके जो मणिपुर में भी है। इस सब को बनाने का काम किसी एक समाज को अगर मैं सरे देना चाहता हूं तो ब्राह्मण समाज को देना चाहता हूं, उसका वंदन करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत को बहुत लोग महान मानते होंगे, लेकिन भारत की सबसे बड़ी महानता उस समाज में है जब कागज नहीं था, कलम नहीं थी, वेद याद किए गए, उपनिषद याद किए गए, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ करके रखा। कोई एक वेदी था, कोई द्विवेदी था, कोई त्रिवेदी था और आज हमारे बीच में चौबे जी के रूप में चतुर्वेदी है। इस परंपरा को शायद दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं होगी जिस समाज ने हजारों साल तक ज्ञान को याद रखा और उस ज्ञान को याद रखा जिसने दुनिया में घोषणा की कि किसी भी रास्ते से आओ मेरे तक आते हो, और उस ज्ञान को हमको बताया कि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि हम किसी किताब पर इसको रोकते नहीं हैं,
कोई समाज 2000 साल 2500 साल पहले रुक गया, कोई 1500-1600 साल पहले रुक गया। मेरे ऋषि ने कहा चरैवेति चरैवेति, नेति नेति, जितना ज्ञान था मैंने दे दिया, अब अपने ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ो। आत्म दीपो भवै, आत्म दीपो भवै। ऐसे समाज को मैं नमन करता हूं, सारा हरियाणा उनको नमन करता है, हरियाणा दादा कह के बुलाता है। आज जो ये दादाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, मेरा वंदन है, अभिनंदन है। मुझे आनंद है इस बात का कि रामविलास शर्मा जी के साथ उंगली पकड़ के हमने भारतीय जनता पार्टी सीखी है। मुझे आनंद है इस बात का कि मेरे संसद में हमारे साथी चाहे रमेश कौशिक जी हों, डॉक्टर अरविंद जी हों, वो बहुत अच्छा काम संसद में कर रहे हैं, चाहे डीपी वत्स जी हों, और मूलचंद जी तो मेरे साथ किसान मोर्चा में काम करते हुए आगे बढ़े हैं, और वो भी आज बहुत अच्छे मंत्री के रूप में सारा काम संभाले हुए हैं। मेरी टीम में मोहनलाल कौशिक जी काम करते हैं, और आज के आयोजन के और संजय जी को मैं भी बधाई देता हूं, और मैं भी पैरवी करता हूं। धौड़ी की जमीन का मुद्दा, मुख्यमंत्री जी आज आपकी वाणी से यहां जो समाज चाहता है, वो मैं ये भी निवेदन करता हूं कि समाज की संस्थाओं को, मुख्यमंत्री जी, समाज को चलाने का मौका दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटरों को हटाइए और सभी समाजों को अपनी अपनी संस्थाएं चलाने का मौका दीजिए, और उन समाजों की जो मांग है उनको पूरा कीजिए। जो वो चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़ने का आज काम करेंगे। और एक बात जो मैंने कहा कि अपने मुख से नहीं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी खुद कहेंगे, वो भी आप सब सुनकर जाएंगे। मैं मंच पर उपस्थित नरेश कौशिक जी समेत सभी का, गोपाल शर्मा समेत सभी का वंदन करता हूं। और महाराज कालिदास, मैं एक शब्द कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। आप याद करो उस आदमी को जो पिछले दिनों कभी आपको मिला हो और उसको मिलने के बाद आपका अहंकार पिघल गया हो। उसका अपना अहंकार तो हो ही नहीं, लेकिन उसके सामने होकर आपका भी अहंकार पिघल जाए, ऐसी शख्सियत महाराज कालिदास जी, जिनके सामने खड़े होकर हर व्यक्ति का अहंकार पिघल जाता है, ऐसी महान शख्सियत आज मंच पर है। मैं उनको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और आप सबको आपके हृदय में बैठे हुए भगवान परशुराम को पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, प्रणाम, वंदन। बहुत बहुत आभार माननीय ओपी धनखड़ जी का। दिव्य सज्जनों, हमारे